बरसात के दिनों में बोलो या फिर गर्मी के मौसम में बोलो, चींटियाँ जो है वो आते ही हैं। नॉर्मली सभी के घर पे आते हैं। सभी के प्रॉब्लम रहती है कि भाई मेरे घर पे चींटियाँ जो है वो ज़्यादा है। गर्मी के मौसम में कुछ ज़्यादा ही आते हैं और बरसात के मौसम में भी नॉर्मली आती हैं। तो भाई इसको भगाए कैसे, तो आज मैं सबसे आसान और बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं कैसे भगाएंगे चींटियों को। हमारे पास में नॉर्मली ये कॉकरोच भगाने का लक्ष्मण रेखा बोल सकते हैं, इसको लक्ष्मण रेखा बोलते हैं। तो ये नॉर्मली रहता ही है, क्योंकि कॉकरोच जो आते हैं तो उसको भगाने के लिए हम लोग लक्ष्मण रेखा जो है वो रखते ही है घर पे। तो इससे आप बहुत ही आसानी से चींटी को भी जो है ना वो भगा सकते हैं। तो करना क्या है, ये देखिए मैंने कितना यूज़ की हूँ, तो ये थोड़ा सा ही बच गया है, क्योंकि नॉर्मली मेरे घर पे ये हमेशा यूज़ होती है चींटी को भगाने के लिए। तो करना क्या है, इसको ना निकाल के ये इस तरह से, जहाँ मतलब कि किचन के एरिया में ज़्यादा ही चींटी रहती है, क्योंकि वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें जो है वो ज़्यादा रहती है, इसलिए किचन के एरिया में बहुत ज़्यादा चींटी रहती है। तो वो जो कोने रहते हैं ना किचन में, तो वो कोने में इस तरह से खींच लेना है लक्ष्मण रेखा को। उसके बाद में डब्बों में, नॉर्मली चीनी के डब्बे बोलो या फिर बाकी के जो डब्बे बोलो, उसमें चींटियाँ जो है वो ज़्यादा ही आते हैं। तो उसमें भी क्या करना है, इस तरह से राउंड राउंड ये जो लक्ष्मण रेखा है ना, इसको लिख लेना है। मतलब जैसे चौक में कैसे हम लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, मतलब कि इनको आसपास लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं मेरे घर पे ये नॉर्मली हमेशा ही रहता है, और इस तरह से हमेशा ही मैं लगा के रखती हूँ, ताकि मेरे घर पे चींटियाँ जो है वो ना आए। तो मैंने पूरे जो अनाज के डिब्बे हैं, जैसे गेहूं के डिब्बे, चावल के डिब्बे, आटे के डिब्बे, तो ये तीनों डब्बे में मैंने इस तरह से ये जो लक्ष्मण रेखा है इसको लगा कर रखी हूँ, मतलब कि खींच कर रखी हूँ। इससे क्या होगी, आपके अनाज में चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो ये बहुत अच्छा और आसान तरीका है चींटियाँ भगाने का। उसके बाद में ये जो लक्ष्मण रेखा है इसको क्या करें, वापस से इसे मतलब कि इसी डब्बे में रख दें, ताकि हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। तो ये जो है तरीका आप महीने में एक बार ज़रूर करें। इससे आपके घर पे और आपके किचन में तो बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं आएंगे और चींटियों से आराम मिलेगी। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय करिए। ये लक्ष्मण रेखा छोटा है लेकिन बहुत काम के है चींटियों के लिए। तो इस तरह से इन्हें ये अच्छे सेफ जगह में रख दें। याद रखें, खाने पीने की चीज़ों में आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये डेंजर है। तो थोड़ा सा संभल के भी रखें। तो इस तरह से आप आसानी से चींटियाँ जो है वो लक्ष्मण रेखा से भगा सकते हैं।